आज फिर माननीय शिक्षा मंत्री से एसटीईटी में जो कैंडिडेट हैं उनका विजिट हुआ। इसमें नॉट मेरिट के तमाम कैंडिडेट जाकर के और एकेडमिक मार्क्स पे बहाली करने के लिए इन्होंने एक विज्ञापन सौंपा और साथ ही शिक्षा मंत्री से कहा है कि ये पूरी बहाली प्रक्रिया या तो 2011 की नियमावली फॉलो करके कराई जाए या फिर अगर 2020 की नियमावली है उस नियमावली के तहत ही ये पूरी बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मतलब उनका साफ कहना है कि एसटीईटी में जिनके मार्क्स हैं उनके मार्क्स को वेटेज दे करके बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा 2020 के नियमावली में सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स के साथ बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ 80,000 एसटीईटी के जो तमाम कैंडिडेट हैं इनमें से ये वो कैंडिडेट हैं जिनके एकेडमिक मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एसटीईटी में इनके मार्क्स 70 से 80 या 90 के बीच में हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पूरी खामियां सरकार की तरफ से नहीं होती है। हम विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं योगदान होता है जिससे हमारी बहाली प्रक्रिया ही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी चौपट होते जाती है। आज के हालात में आप समझिए कि जो लोग एकेडमिक के सपोर्ट के लिए शिक्षा मंत्री को जाकर के दबाव दे रहे हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री इस बात को जानते भी हैं, उनका दबाव बार बार है कि एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली की जाए। अब एकेडमिक्स मार्क्स पे अगर बहाली प्रक्रिया होने वाली होती तो फिर सरकार को इतना टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी और सरकार टाइम किल नहीं करती। लेकिन ये लोग लगातार अभी भी सरकार पे दबाव बनाए रखे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री से जब इनकी बातें हुई तो ये लोग असंतुष्ट नज़र आए हैं और बहाली ऑलमोस्ट जो कुछ भी होने वाला है, पर मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं इस बहाली प्रक्रिया को डिले करने में और सुचारू रूप से बहाली न करने में। कई गैंग सक्रिय हैं, इनमें से एक गैंग सिर्फ चाहता है कि एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली हो और ये गैंग लगातार अधिकारी से और शिक्षा मंत्री से टाइम टू टाइम विजिट कर रहा है। कहीं ना कहीं सचिवालय में अगर आप जाते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं और ये इंडिकेट कह रहे हैं कि एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली हो। अगर ये बहालियाँ एकेडमिक्स मार्क्स पे ही बिहार में होने वाली है और होने वाली होती तो फिर सरकार को कोई एग्ज़ाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ बिहार के अंदर टीचर बहाली के लिए एकेडमिक्स बेस पे ही सब कुछ सेलेक्ट कर लिए जाने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग एकेडमिक का मतलब हवाला देते हुए चाहते हैं कि आगे की जो प्रोसेस हो बदलाव न संभव हो और बदलाव को ये हर संभव रोकना चाहते हैं। लेकिन इसके प्रति शिक्षा विभाग पूरा सक्रिय हो चुका है। एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली नहीं होने जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी जिम्मेदार हैं बहाली प्रक्रिया को डिले कराने में और बहाली को सुचारू रूप से नहीं चलने देने में। इन लोगों का लगातार शिक्षा मंत्री से मिलना, अधिकारियों से मिलना, ये इंडिकेशन गलत है, क्योंकि कोई भी अधिकारी या शिक्षा मंत्री अगर है उसके सामने हम जा कर के इसी टाइप्स के सर इंडिकेशंस देंगे तो कहीं ना कहीं इसका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। एक गैंग सक्रिय है एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली के लिए, दूसरा गैंग मेरिट और नॉट मेरिट और एसटीईटी मार्क्स और कम मार्क्स वाले का हितैषी बनने के लिए 50-50 के रेशियो में बहाली करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उनका मांग है कि 50-50 रेशियो में बहाली की जाए, दूसरे गैंग का मांग है कि फुली एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली की जाए। ये लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ऐसे करप्टेड लोग हैं जो एनी हाउ बहाली को नहीं चाहते हैं कि ढंग से हो और ये नहीं चाहते कि अच्छे टीचर बिहार में सेलेक्ट हो। इसके प्रति सरकार को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए।